तो महंगाई के इस तूफान में हम सर्वाइव कैसे कर सकेंगे? गरीब लोग तो डिफॉल्ट हो चुके हैं। 30 दिन में 30,000 कमाए, सिर्फ वो बिजली का बिल नहीं दे सकते। इनको नाम नहीं रखना आया उसका कि 5,000 का 5 साल बाद आपका वोट खरीद सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर जब्बार। प्रो स्टूडियो की स्क्रीन पर आप मुझे देख रहे हैं एक डिफरेंट अंदाज के साथ, मुख्तलिफ अंदाज मुख्तलिफ। हमारे साथ मौजूद मेरे दोस्त रैना शहबाज और आबद नज़ीर मौजूद हैं। आज हमने एक डिफरेंट फैसला किया है, एक मुख्तलिफ चीज़ आपको आप लोगों के सामने रखनी है। आप लोगों से कुछ उस चीज़ के बारे में पूछेंगे, कुछ आपको बताएंगे, जितना हमारा नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बात हो रही है पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले 1 2 3 सालों से महंगाई में पिसी हुई है अवाम। मुख्तलिफ टैक्सेस की सूरत में, बिजली हो, पेट्रोल हो या फिर आम खाने पीने की चीज़ें हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं अवाम के ऊपर। और आखिरकार अवाम का पैमाना लबरेज हो चुका है, अवाम अब सड़कों पे निकल आई है। आप देख रहे हैं पिछले 3 4 दिन से हर तरफ इसी चीज़ का शोरगुल है कि ना जी ना, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, बिजली में टैक्सेस बहुत ज़्यादा ऐड हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबद नज़ीर। मैं उनको बुलाऊंगा कि आबद नज़ीर भाई, आप हमें इस चीज़ से थोड़ी सी आगाह करें कि ये जो बिजली है इसमें अवाम कैसे इससे बिजली की कीमत को कंट्रोल कर सकती है और हुकूमत को क्या क्या करना चाहिए कि वो अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ करे। जी आबद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमको खुद देखना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस तरह हम एक गरीब को रिलीफ दे सकते हैं। आज गरीब आदमी 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाता है और उसका बिल है 40,000। वो कहाँ से अदा करेगा? 30 दिन में 30,000 कमाए, सिर्फ वो बिजली का बिल नहीं दे सकता। अगर आप बिजली का बिल उठा के देख लें, उसमें जितने आपने जितने यूनिट यूज किए हैं उसका बिल कम और टैक्सेस ज्यादा है। टैक्सेस किस वजह से है बताएं? और एक टैक्स ऐसा लगा हुआ है, बिजली का बिल देख लें, एक बिल में टैक्स उसका इनको नाम नहीं रखना आया, उसका नाम है फर्दर टैक्सेस। फर्दर टैक्सेस कौन से हैं उसको एक्सप्लेन करें ना। जी बिल्कुल आबद भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तो होगी ना कि हुकूमत को चाहिए कि ये टैक्सेस कम से कम कर दें, टैक्सेस कम से कम करें। अगर आईएमएफ, यहाँ पे काबिल जिक्र एक बात आती है आईएमएफ से, अगर आईएमएफ से मुआहदे इन्होंने किए हैं ये टैक्सेस के बुनियाद पे कि हम आवाम पे बोझ ला देंगे, वो उस वक्त जब ये मुआहदे हो रहे थे तो इनको हाइड क्यों रखा गया? अवाम को क्यों नहीं बताया गया? हमारा हक था इनको जानने का कि हमारे पर बोझ क्या आ रहा है, हमारे बच्चों पर क्या आ रहा है। आप देखें कि एक आईएमएफ से इन्होंने एग्रीमेंट किया है, उसकी सजा कौन भुगत रहा है? इतने लोग खुदकुशियां कर चुके हैं बिजली के बिल पर ही कि हम बिजली का बिल कहाँ से अदा करें। अगर एक चीज, दूसरी चीज है कि अवाम क्या करे? अवाम का सिर्फ यही कसूर है। मैं कहता हूँ कि अवाम अपने हक के लिए आवाज नहीं आज तक उठाई, और कोई कसूर नहीं है। अवाम का ये कसूर है और हुक्मरानों का ये कसूर है कि हमारे ऊपर वो लोग मुसल्लत कर दिया गया है जो कि 5,000 का 5 साल बाद आपका वोट खरीद सके। जी बात आपकी ठीक है आबद भाई, हुक्मरानों तक तो बात ठीक है, चले वो तो सबको पता है, लेकिन हम लोगों में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि बिजली चोरी करते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो भी तो टैक्स अवाम जो आम तबका है उस पर वो टैक्स पड़ता है, उसके बारे में क्या? अभी हम देख रहे थे पिछले दिनों, हमने प्रो स्टूडियो पर भी एक रिपोर्ट पेश की थी कि दीपालपुर के मुख्तलिफ जो अर्बन एरियाज हैं उनमें आई हुई है फहरिस्त के काफी ऐसे गाँव हैं जो बिजली चोरी में सरे फहरिस्त हैं। हाँ, ये बात आपकी काबिल जिक्र और गौर की जाने वाली है। इस पर हम एनालिसिस करते हुए ये अक्स तजिया करते हैं कि आप देखें, एक बंदा चोरी करता है तो उसका एक गरीब पर बोझ क्यों डाला जाए? उसका इस तरह एडजस्टमेंट बिल में होनी चाहिए जो कि यूनिट ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है उस पर डाल। पहली बात है कि चोरी करने वाले को सरेआम पकड़ा जाए और बताया जाए जहां पर वो चोरी कर रहा है कि इस घर ने ये बिजली चोरी की है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो उसको पता हो कि मेरी ये बदनामी हुई है। आजकल लोगों को अपनी इज्जत का भी नहीं है, सरेआम आपने कुंडे लगे हुए देखेंगे। इसमें लॉ एंड ऑर्डर किसने इम्प्लीमेंट कराना है? पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना। अगर ये नहीं कर पा रहा है तो फिर ये क्या चीज है? पाकिस्तान पे कौन से हुक्मरानों की बात आती कि ये अपना लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो चोरी इसलिए बढ़ रही है। तो जी ये थे आबिद नज़ीर भाई जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने हमें बताया कि
हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेस कम से कम करने चाहिए, और जो आवाम का जो हक बनता है और जो आवाम का फर्ज बनता है कि जहां पर भी उनको बिजली चोर मिलें, जहां पे भी उनको कुंडे लगाने वाले मिलें, उनको उसी वक्त फिलफौर सजा मिलनी चाहिए, उनकी कंप्लेन होनी चाहिए। अगर आप खामोश हैं तो इस चीज में आप बराबर के शरीक हैं कि कोई बंदा चोरी कर रहा है और आप उसको देख रहे हैं, आप उसको मना नहीं कर रहे। अब मैं बात करूंगा राणा मोहम्मद शहबाज साहब से कि वो हमें बताएं ये जो IMF से डील हुई है या ये जो IMF के मामलात हैं, इसमें बिजली का क्या किरदार है, गवर्नमेंट का क्या किरदार है, अवाम का क्या किरदार है और IMF का क्या किरदार है। जी राणा मोहम्मद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है। जी मोहतरम, बिल्कुल आप जिस हवाले से आज आपने ये प्रोग्राम क्रिएट किया है यकीनन ये वैलिड है, क्योंकि पूरे मुल्क में लोग अब महंगाई में और बिलों में इजाफी टैक्सेस की वजह से आवाम इस तरह महंगाई और बिजली के इजाफी टैक्सेस की वजह से पिस रही है कि यकीनन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है बात। जब बर्दाश्त से बाहर होगी बात, फिर अपने हक के लिए निकलना होगा। फिर एक ही रास्ता बचता है कि अपने हक के लिए निकलो। अब मेरा यही मैसेज है सोशल मीडिया के थ्रू कि दोस्तों अब निकलना होगा। अब किसी सियासी जमात के लिए नहीं, अब अपने लिए निकलना होगा, क्योंकि अब आप खुद देखें कि जालमाना टैक्सेस इतने ज्यादा हो चुके हैं कि एक गरीब आदमी, सफेद पोश आदमी अपना बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। पूरे मंथ की कमाई जो होती है उसमें से बिजली का बिल बिल्कुल भी अदा नहीं कर सकता। दूसरी बात, हम IMF के पास क्यों जाते हैं? IMF के पास हम गए कि हम सर्वाइव कर सकें। हमारी इकोनॉमी भी नीचे गिर रही है, हमारी मईशत भी बिल्कुल स्टेबल नहीं हो रही, तो हम IMF के पास जा रहे हैं। ये कहते हैं हमने जी पाकिस्तान को नहीं डिफॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान को पता नहीं किस तरह आपने डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। ये एहतजाज है, दिन ब दिन एहतजाज का दायरा कर वसी हो रहा है और लोगों में यकीनन